बीते 26 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के जीविका समूह से जुड़ी 75 लाख महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए की राशि भेजी ताकि वो अपना छोटा सा रोजगार शुरू कर सकें। ये पैसे बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बांटे गए। जैसे ही ये खबर सामने आई तो गांव-गांव में जीविका समूह से जुड़ने की होड़ सी मच गई। मंदिरों और पंचायत भवनों में महिलाएं बैठकर इस पर चर्चा करने लगी कि इस पैसे का उपयोग कैसे करें। कोई सब्जी का ठेला लगाना चाहती हैं तो कोई गाय भैंस पालने के बारे में सोच रही हैं और कोई अपने पुराने धंधे को ही बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ 10,000 रुपयों में ये सब हो पाएगा? इंडिया टुडे मैगजीन की अपनी रिपोर्ट में बता रहे हैं हमारे साथी पुष्यमित्र। नमस्ते, मेरा नाम खुशबू है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बिहटा और भोजपुर जैसे इलाकों में रोजाना महिलाएं नए नए जीविका समूह बना रही हैं। चीनी मिल के पास एक मंदिर में हुई बैठक में उषा देवी ने बताया कि अब तक वो प्राइवेट बैंक से कर्ज लेकर बिजनेस करती रही थी और ब्याज बहुत देना पड़ता था। अब जीविका की मदद मिलेगी तो राहत मिलेगी। वहीं पास बैठी सुनीता देवी का कहना था कि 10,000 से वो सब्जी की दुकान खोलेंगी। इस स्कीम का फायदा सिर्फ जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं को मिलेगा, इसलिए जहां पहले महिलाओं को जोड़ने के लिए समझाना पड़ता था, अब हालत ये है कि पति भी आकर कह रहे हैं कि हमारी पत्नी को सदस्य बना लीजिए। महिला संगठन की अध्यक्ष रानी देवी बताती हैं कि पहले उनके इलाके में 9,000 महिलाएं जुड़ी हुई थी, पर जल्द ही यह संख्या दुगनी यानी 18,000 तक पहुंच जाएगी। जीविका के सीईओ हिमांशु शर्मा के अनुसार अभी करीब 1,40,00,000 महिलाएं इस संगठन से जुड़ी हुई हैं और इस महीने के अंत तक 50 लाख और जुड़ सकती हैं। वो कहते हैं कि ग्रामीण महिलाएं 10,000 रुपए जैसी छोटी राशि से भी धंधा खड़े करने का हुनर रखती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार में लगभग 2 करोड़ से अधिक परिवार रहते हैं। 1,40,00,000 परिवार पहले से ही जीविका के साथ जुड़े और हम लोग ये मान रहे हैं कि लगभग 40 से 50 लाख परिवार और जीविका से जुड़ेंगे, क्योंकि ये योजना का लाभ भी लोग लेना चाहेंगे और बड़ी बेहतरीन ये स्कीम है। तो इसमें हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि हम लोग अपने कैडर के माध्यम से, अपने स्टाफ के माध्यम से हम लोग काम को अंजाम देते हैं। तो कैडर की संख्या आवश्यकता होगी तो बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ आजकल जो डिजिटल युग है, हम लोग कोशिश करेंगे बहुत सारा ट्रेनिंग एंड लर्निंग मटेरियल वो डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू हम लोग परस्यू करें। अपने जो ट्रेनिंग स्कूल्स, फार्मर ट्रेनिंग स्कूल्स हम लोगों के ब्लॉक स्तर पर संचालित होते हैं, उसका इस्तेमाल करें। और जीविका में जो वैकेंसीज हैं वो भी हम लोगों ने लगभग 2,500 वैकेंसीज हैं, उसको फिल करने के लिए भी एडवर्टीजमेंट फ्लोट कर दिया है। उसका भी एग्ज़ाम शीघ्र ही करा करके हम लोग वैकेंसीज को फुलफिल करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम लोग सही तरीके से इसको पूरा संचालित करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लखपति दीदी के अराउंड जो पूरा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, उसमें बिहार में लगभग 50 लाख दीदियाँ लखपति के रूप में आइडेंटिफाई हुई हैं। उसमें भी हम लोगों ने बहुत सही ढंग से लगभग 85 दीदियों पर एक CRP जो हम लोग रिसोर्स पर्सन होता है वो डालते हैं और उनके माध्यम से पूरी गतिविधि को संचालित करते हैं। तो इसमें भी लगभग वही मॉडल हम लोग रखेंगे जो हम लोगों ने सदस्य जीविकोपार्जन योजना में रखा है और जो हम लोगों ने लखपति दीदी के योजना में रखा है। तो हैंड होल्डिंग पूरा होगा, एक सपोर्ट आर्किटेक्चर पूरा रहेगा और ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पे पूरा विशेष ध्यान हम लोग देंगे। तो मैं समझता हूँ कि इस स्कीम को हम अच्छी तरीके से फिर इम्प्लीमेंट करें। फिर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या सिर्फ 10,000 रुपए में सच में कोई बड़ा रोजगार हो सकता है? तो गांव की महिलाओं का सीधा सा जवाब है, कम है लेकिन फिर भी मदद है। जीविका से जुड़ी अंजलि कहती हैं कि कम से कम कुछ तो मिल रहा है। सरकार ने 17 तरह के रोजगारों की सूची भी तैयार की है, जैसे पशुपालन, दुकानदारी, सिलाई बुनाई, ताकि महिलाएं अपने लिए सही ऑप्शन चुन सके। बिहार चुनाव से ठीक पहले इस तरह से पैसे बांटे जाने को लेकर इस योजना पर राजनीति भी तेज हो गई है। चूंकि इसे चुनावी समय में लागू किया जा रहा है, लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये महिला वोटर्स को लुभाने की कोशिश है। मगर रानी देवी जैसे संगठन के नेता अपने सदस्यों से साफ कह रही हैं, ये वोट का लालच नहीं है। सरकार ने हमें अपने पैरों पर खड़ा होने का एक मौका दिया है। अगर रोजगार नहीं किया तो पैसा वापस लेना पड़ेगा। योजना का असर सामाजिक स्तर पर भी दिख रहा है। जिन परिवारों में महिलाएं पहले पर्दे में रहा करती थी और जीविका समूह को छोटा समझा जाता था, वहीं अब घर वाले खुद चाहते हैं कि उनकी महिलाएं इसमें शामिल हों। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने आ रहे हैं। भोजपुर की मीरा देवी, जो कभी दूसरों के घर खाना बनाती थी, आज जीविका और शुरुआती 10,000 रुपए की मदद से अपना ब्यूटी पार्लर चला रही हैं और महीने के 17,000 रुपए कमा रही हैं। उनकी तरह कई औरतों की जिंदगी बदल रही है। कुल मिलाकर पीएम मोदी और बिहार सरकार की ये योजना महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा भी है और आत्मनिर्भरता का रास्ता भी। रकम चाहे कम लगे, लेकिन महिलाओं के उत्साह और जीविका समूहों की तेजी से बढ़ती संख्या
बता रही है कि गांव की तस्वीर सचमुच बदल सकती है। आपका इस योजना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए इंडिया टुडे हिंदी। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।